सभी को जय सेवालाल। रामराव बापू की जीवन गाथा देखने के लिए अपने गौरवीरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और बाजू के घंटी के बटन को भी दबाओ। जय सद्गुरु जय सद्गुरु। ये 9वां अध्याय है, भाग 9वां। रामराव बापू की कहानी, सेवादास की अमरवाणी। तपस्वी रामराव बापू की कहानी, सेवादास की अमरवाणी। ओम नमो जी जगदम्बा, प्रथम स्तुति आपकी प्रारंभा। आप ही विश्व का खंबा, जगदीश्वरी आपको नमो नमो। गणेश शिव आपका परिवार, आपका माया का अंत नहीं पार। अगणित है अपरंपार, जगत जननी आपको नमो नमो। शिव शक्ति का सारा खेल, अद्भुत माया शक्ति विशाल, पूरे विश्व को जनता का है खेल। विराट रूप आपको नमो नमो। आप कथा का नमो नमो कर दिया। अभी पहले जो अपना 8वां अध्याय है उसमें बापू का यज्ञ का वर्णन आया है। अब इसमें 9वें अध्याय की शुरुआत करता हूँ। बताते हैं, एक प्रसंग है जलगांव खानदेश का। महाराष्ट्र में जलगांव खानदेश का एक प्रसंग है। महाराष्ट्र गुड़ी लोहारा में, महाराष्ट्र गुड़ी लोहारा समय है 1972-74। ध्यान लगाकर सुनिए, सागर सरासर। ये एक कथा है 1974 की, जलगांव खानदेश महाराष्ट्र में। गंगा नायक लोहारा गुड़ी के थे। गंगा नायक नाम था उनका। लोहारा गुड़ी के परम भक्त थे, सेवादास के। वारी करते थे पोहरागढ़ के तपस्वी रामराव बापू के पास। गुड़ी लोहारा के गंगा नायक 1974 की रामराव बापू आए थे गुड़ी लोहारा में। गुड़ी लोहारा में रामराव बापू आए थे। बहुत भीड़ हुई थी भक्तों की संत दर्शन के लिए। वहाँ गुड़ी लोहारा में एक वहाँ पे भक्त था। वहाँ वो नायक, गंगा नायक के वहाँ सालदारी करता था, काम करता था। उनका नाम था एक जोरसिंह गोपा ढाड़ी बंजारी। जोरसिंह गोपा ढाड़ी बंजारी गंगा नायक की करता था सालदारी। नेक रहकर कमाया था ईमानदारी नायक के अंतकरण में। जोरसिंह भाई ढाड़ी बन जा रहा है। वो है चारू टांडा के। वो वहाँ गुड़ी लोहारा में गंगा नायक के वहाँ चाकरी करते थे, सालदारी करते थे। हाँ, तपस्वी का मुकाम नायक के घर था। मन भर जोरसिंह ने सेवा किया था। बापू के पास, बापू ने उसको पास बुलाया था, जोरसिंह गोपा को। जब बापू की मन भर सेवा किया तो बापू ने उसको बुलाया और पूछा कि जोरसिंह तेरा नाम क्या है? हाँ, ऐसा पूछा उसको। उसने बताया, बापू ने बताया उसको, क्यों लाला, क्या उदासी है? माथे पर हाथ दे के क्यों खड़ा है? बाबा तेरे जीवन में क्या कमी है? मन खोल के बता मुझे। ऐसा रामराव बापू ने जोरसिंह भाई को पूछा कि क्यों उदासी है, क्या कमी है? पूज्य जोरसिंह बोले तपस्वी को, बापू 12 साल हो गए मेरे शादी को। संतान बिन सुना लगता घर को। कृपा करके ईश्वर की कृपा करो बापू। पूज्य बापू जी ने प्रसाद के रूप में 4 काजू दे दिया जोरसिंह के हाथ में। 4 लड़के होंगे तेरे जीवन में, एक होगा सेवादास का भक्त, जा। जब उन्होंने बोला जोरसिंह ने कि बापू मेरा 12 साल हो गया, मैं शादी हो गई, मेरे को बाल बच्चे नहीं हैं, तो बापू ने उठाया 4 काजू और जोरसिंह को पकड़ा दिया, ले ये 4 काजू ले, तेरे को 4 बच्चे होंगे, उसमें एक सेवादास का भक्त होगा। जोरसिंह को लड़के हुए 4। चारू टांडा सोएगांव में है ये परिवार। सुखी बेल को पत्ते फूट गए 4। सरासर जोरसिंह नाइक के घर। जोरसिंह नाइक के घर उनको 4 लड़के हो गए रामराव बापू के आशीर्वाद से। जोरसिंह का बड़ा लड़का है कैलाश। जोरसिंह भाई का बड़ा लड़के का नाम कैलाश है, जिसके माथे पे है सेवादास का प्रकाश। रात दिन करता सत्य नीति का ध्यास, सच्ची श्रद्धा भाव से।
वो कैलाश भाई रहते हैं दमन में, समाज सेवा का इच्छा रखते मन में, हरदम परिवर्तन करते हैं जीवन में। पूज्य बापूजी के भक्त है वहाँ। हाँ, वो पूज्य बापूजी के भक्त है कैलाश भाई, दमन में रहते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं, 100-200 लेबर को बड़े ईमानदारी से, 1 रुपए किसी का कम नहीं देते। हर एक का विश्वास है दमन के अंदर कि वारे दमन कैलाश भाई। तो कैलाश भाई ने ये रामराव बापू के आशीर्वाद का फल है कैलाश भाई, और आज तक उन्होंने वो धर्म को, नेम को चलाया है कैलाश भाई ने। और वो कैलाश भाई मेरे पे इतनी कृपा करते हैं, बार बार केशवदास की सेवा करते हैं। मैंने एक बार पूछा कैलाश भाई को, तो उन्होंने बताया मैं मंदिर में 1 रुपए भी कभी चढ़ाता नहीं, कोई मंदिर में खाली दर्शन ले लेता हूँ, फूल चढ़ा देता हूँ, पर बाहर जो लोग बैठे हैं उनको मैं बराबर उनकी सेवा करता हूँ। ये जिंदे लोगों की सेवा करने वाला कैलाश भाई है। हाँ, तो कैलाश भाई का विषय इसमें आया है। आगे बापू ने क्या किया, उसी गुड़ी लोहारा में रात के समय में लोगों को सत्संग सुनाया। वो सत्संग में बापू ने दारू के बारे में सुनाया है, सुनते हैं अपन। दारू चोरी छिनाली यही बीमारी समाज को कर दिया खाली, यह बड़े बड़े रोग हो जाली, यह कार्य में जुड़ते रहो। ऐसा रामराव बापू ने बोला कि ये दारू की बीमारी समाज को बहुत खा रही है। गुड़ी लोहारा का सत्संग है, बापू ने बोला दारू के बारे में, दारू चोरी छिनाली यही बीमारी समाज को कर दिया खाली, यह बड़े भारी रोग है जाली, यह कार्य में जुड़ता तू, पीने वाला ही पीने को सिखाता, अच्छे घर के बच्चे को बिगाड़ता, धीरे धीरे लगा देता नाश कराने को। जो पीने वाला रहता है ना, वही अच्छे बच्चे को पीने का सिखा देता। यही बात सेवालाल ने गुरुवाणी में दिया, दारू पीने की मनाही किया। वही तपस्या रामराव बापू ने आगे चलाया, समाज में दारूबंदी का। जमाने में कोई बूढ़े पीते थे जमाने में, पर वे हरेक से डरते थे, पीने वाले छुप छाप के रहते थे समाज कार्य में। आजकल दारू पीने की फैशन हो गई, ब्याह के पहले ही दारू पीने को लग गई, हजारों में 1-2 बच गया दारू की नशा से। आज की पीढ़ी बहुत होशियार है, ब्याह होते ही अपने वाली पर आ जाते हैं, बूढ़े माँ बाप को छोड़ देते हैं कचरे के डब्बे में। गुड़ी लोहारा में रामराव बापू ने सत्संग सुनाया। जो माँ बाप ने चलने को सिखाया, अपनी कमाई का पई खर्चा कर दिया, उसको बुढ़ापे में झुरने को छोड़ दिया इसी पीढ़ी के बच्चे ने। जो अपने बचपन में बने थे सहारा, कष्ट कर अपना किया गुजारा, हर कार्य में लक्ष्य दिया पूरा, वो है अपने माँ बाप। तपस्वी रामराव बापू गुड़ी लोहारा में बोल रहे सत्संग में, आज वो है कल तुम भी माँ बाप बनोगे, इससे बेहतर हाल भोगोगे, किए हुए कर्म का फल पाओगे इसी मानव जीवन में। अच्छाई सिखा के नहीं सीखता, बुराई पर अपने आप लटक जाता। देख, अच्छाई सिखाने के बाद भी नहीं सीखता और बुराई पे अपने आप लटक जाता। हाँ, बुराई पे अपने आप लटक जाता। ये है भाई कार्य। क्या बुराई पे अपने आप लटक जाता? क्या बोले? अच्छाई सिखा तो नहीं सीखता, बुराई पे अपने आप लटक जाता, खुद का खुद ही विनाश कर लेता मनुष्य जीवन में। मनुष्य जीवन अनमोल है, बड़े भाग्य के कारण मिला है, और तू बुराई के साथ तुला है, निकाल दे जीवन से बुराई को पार। यह है रामराव बापू का शब्द सार, पालन करने वाला बनेगा अमर, जैसे फूल से मकरंद काढ़ता भंवर, ऐसा शब्द से जानना पड़ेगा। जैसा मकरंद निकालता वैसा ये शब्दों से अर्थ निकाल के अपना जीवन बनाना पड़ेगा। हाँ, बुराई के कारण दुख भोगेगा, पूरे समाज में बदनाम होगा, तेरे बाल बच्चे को समाज टोकेगा, यह है चोरी की संतान। हाँ, तेरे बाल बच्चे को लोग बोलेंगे चोर की संतान, फिटार की संतान,
तेरे कारण तेरे बाल बच्चे को सुनना पड़ेगा। इसलिए भाई तू सुधर जा, तपस्वी रामराव बापू की बात मान जा, मानव जीवन का कल्याण कर जा अपने नजर के सामने। संतों की वाणी में ज्ञान कम नहीं, पर उसे समझने वाला तेरा ज्ञान नहीं। डूबती का पाव दोहे के तरफ प्रवाही, यह है कलयुग का फेरा। हाँ, जो डूब रहा है वो डूबती के पाव उधर ही डूबने तरफ जाते हैं। सेवादास का ज्ञान जो समझेगा, न्याय नीति धर्म से जिएगा, उसी को जीवन में यश मिलेगा। झूठा पाखंडी जाएगा यमपुरी। ये समाज हित का विचार गांव गांव जाके सुना रे हरिहर रामराव हरिहर। रामराव बापू के शब्द विचार समाज परिवर्तन का करार है। रामराव बापू की पूर्ण अवतारी, पूर्ण सदगुरु निरंकारी केशवदास है बुद्धि का भिखारी। देखो क्या है, बुद्धि का भिखारी, पर ग्रंथ में पढ़ के देखना लिखा बुल्ली का भिखारी। कितना पागल है चेक करने वाला। हाँ, क्या श्लोक है, रामराव बापू पूर्ण अवतारी, पूर्ण सदगुरु निराकारी, केशवदास बुद्धि का भिखारी, ग्रंथ वर्णन लीला बापू आपकी है। रामराव बापू के बताए सूत्र सार, दारू चोरी झूठ छिनाली जीवन को कर देते बेकार। इससे पूरे पर छुड़ाओ पदर, निर्दोष बनो जीवन में। दारू में भरी है पूरी अवदशा, आज के नौजवान करने लगे हैं नशा, इसलिए परिवार में हो रही अवदशा। तपस्वी रामराव बापू सुना रहे गुड़ी लोहारा में, पीने के कारण घर के व्यवहार में करता चोरी। हाँ, दारू पीने का सीख गया कि घर के काम में चोरी करता। घर वाले पूछे तो झूठ बोलता सरासरी, एक के पीछे एक दुर्गुण आ जाते सारी, व्यभिचारी बन गया वो। बुराई के कारण दुख भोगेगा, पूरा परिवार में बदनाम होगा, तेरे संतान को भी टोकेगा, यह है बेवड़िया की संतान। इसलिए सोच सोच कर करो विचार, बुरी आदतों को छुड़ा लो पदर, नीति न्याय का करो निर्धार, अच्छा जीवन में बन जाओ भाई। अच्छा इंसान हुआ तो तू चमकेगा, 7 पीढ़ी पूर्वज का नाम रोशन करेगा। तू अपनी भावी पीढ़ी को सुधारेगा खुद के ही प्रभाव से। तू अच्छा हो गया तो तेरी भावी पीढ़ी को तू सुधारेगा। जिसकी कथनी जैसी करनी करता, उसी का समाज में प्रभाव पड़ता, करता करा के लेता, और वो है मनुष्य तत्व का अधिकारी। हाँ, अच्छा बन के दूसरे को अच्छा बनाता, वो है अधिकारी। ये शब्द गुड़ी लोहारा के सत्संग में चल रहे थे, और यही शब्द जोर सिंह बंजारा ढाड़ी बाबा ने सुना था, और वही अंशज कैलाश भाई है आज दमन के अंदर। रामराव बापू गुड़ी लोहारा में बोले, सुधार बिगाड़ का खेल तत्व पे, उसका सीधा असर पड़ता मन पे, वहीं विचार बनता हृदय में, इसलिए तत्व ज्ञान जानो। विचार से विचार सुधरता, विचार से ही विचार बिगड़ता, इसलिए अच्छे विचार में जो रहता, उसी का है सुधरने का योग। जो करता जैसा कर्म, उसको बनता है वैसा ही वर्म, यह है सेवादास का नीति धर्म। तपस्वी रामराव बापू बोले, ये शास्त्र बापू जी का अनुभव सागर है, यह एक एक शब्द ग्रंथ प्रमाण में आया है, यही चारों वेदों का जबान है तपस्वी रामराव बापू का लीला सागर। ये अद्भुत लीला है परंपरा की, सेवादास जेतालाल भक्ति की, सुकालाल कसरसंग बापू की। रतनलाल बने महापुजारी, रतनलाल के बने परशुराम पुजारी, उन्हीं का पुत्र रामराव तपोधारी, महान तपस्वी बाल ब्रह्मचारी डॉक्टर रामराव बापू। बापू के हजारों लाखों भक्त जुड़े हैं, सभी का नाम इसमें अभी नहीं आया है। जो मैंने सुना वो सारा लिखा है तपस्वी रामराव बापू का। बहुत कम भक्त ऐसे मिले हैं जो सच्चे परमार्थ में खिले हैं, उनके अंतरात्मा में पदर खुले हैं, वैसे बहुत कम है। हाँ, ऐसे भक्तों का कुछ नाम है इसमें। एकनाथ है रूपा नायक का लड़का, ये कहाँ रहता है, कर्नाटक चिंचोली में। एकनाथ बहुत भारी, और उसने घूम घूम के मेरे साथ पूरा परिश्रम लेके एक ग्रंथ की मेरे को पूरे गांव गांव ले जाके घुमाया। जगन मास्टर
वहीं पास में रहते बदरकी के वहाँ चिमनचोड़ परिसर में जगन मास्टर, बहुत भारी अंतर बापू के भगत है। तीसरे जोगिंदर भगत बहुत लीलाधारी भगत है, जिसका वर्णन मैं क्या करूं। तो बोला एकनाथ जगन जोगिंदर, विठ्ठल बलिराम हरिहर, किशन महाराज तपस्वी वीर भक्त तपस्वी के। किशन महाराज है एक साकरा, महाराष्ट्र में डिग्रस तालुका में साकरा करके गांव है। 28 साल से बापू का शब्द पे आज तक अन्न नहीं खा रहे वो किशन महाराज। ऐसे बहुत बड़े बड़े भगत है बापू के। हाँ, लोक्या नायक, बद्या नायक, जीवला नायक, श्रावण नायक, किशन नायक, दामा नायक, रूपा नायक, जेमा नायक, शिवराम नायक, बहुत बड़े बड़े ऐसे भगत हो गए बापू जी के। हाँ, बोले पूरे समाज के महात्मा भले भले तपस्वी बापू के भक्त है। मोहनदास कवि बेलदरी के, देवीदास महाराज पिंपलगांव के, ये पिंपलगांव के देवीदास महाराज ने बहुत तन मन धन से मेरे को परिश्रम करके उन्होंने मेरे को कथा सुनाया है। ड्राइवर थे वो देवीदास महाराज पिंपलगांव के, उनकी कथा आई है एक अध्याय में। आगे एक कथा है, वो मेरे गांव के पास की कथा है कि जो सेवादास महाराज ने सुरखंड के लड़ाई के अंदर 9 जन थे, 9 वीर थे। वो 9 वीर में का एक वीर था, एक वीर, उसकी कथा है। उसका नाम था टोले जंग दादा। हाँ, ऐसी ही एक कहानी भक्त की बात है। सुरखंड की लड़ाई की जो 9 वीर थे उसमें के एक की टोले जंग दादा, कोकड़ी वाले टोले जंग दादा, उनकी जांग में एक गोली लग गई थी। वहाँ सेवालाल ने निकाल के बताई, टोले जंग के हाथ में रख दी थाप मार के। टोले जंग को एक गोली लग गई थी, बापू को बोला बापू गोली लग गई। बापू ने सिर्फ हाथ फेर दिया। बाद में पूछा बापू ने, कहा रे टोलिया कहाँ लगा बता। यहाँ लगी थी बापू। बापू ने हाथ मार के वो गोली काट के बताया। वो गोली टोले जंग दादा के परिवार में आज भी है, कोकड़ी में मैंने देखा है आँख से। हाँ, वो गोली। अब वो टोले जंग का परिवार का वर्णन देता हूँ थोड़ा। टोले जंग का छोरा है पीला नायक, पीला नायक करके, और पीला नायक का छोरा है चापला नायक। चापला नायक के 4 लड़के हुए, गुरदाल, कालू, दूधा, पेमा, ये 4 पुत्र है वो चापला नायक के। उसी परिवार में, उसी वंश का परिवार है रामराव बापू का, वो रामावत परिवार है। जलगांव पाचोरा कोकड़ी में रहते हैं। जलगांव जिले में पाचोरा तालुके में कोकड़ी टांडा आंबेवड़ गांव के पास रहते हैं। हाँ, वो परिवार में लक्ष्मण शेषराव पेमा नाइक का उसका नाम है। राठौड़ रामावत घराने में वो परिवार के लोग हैं। उस परिवार में मेरा भी एक गुरु रहता है, छोटा सा है, दिनेश, जो गौरवीरा चैनल चलाता है, उसी परिवार का है। हाँ, उसका नाम है दिनेश, उसका बाप का नाम है गजानन, उसका दादा का नाम है राजाराम पेमा नायक, राजाराम पेमा नायक। और पेमा नायक के परिवार में है ये, देखो। तो वो उसी परिवार में एक शेषराव पेमा पुलिस पाटिल, शेषराव नाम का पेमा नायक का लड़का है, शेषराव पेमा पुलिस पाटिल, इनका रहा है न्याय नीति का ख्याल। मेरे परम मित्र है, हो गए 25 साल, उनके हृदय में सत्य की कीमत है। वो मेरे मित्र है पुलिस पाटिल शेषराव, 25 साल हो गए। मैं उनके गांव को आया था जब से आज तक। तो सत्य की कीमत करते हैं। केशवदास को बहुत सहारा दिया जीवन में। मैंने एक दूसरा बाप मान लिया उनको, शेषराव पुलिस पाटिल। उनकी धर्मपत्नी बहुत प्रेमळ है, मेरे को जब भी जाऊं बिना खाना खाए नहीं जाने देती। उनका परिवार है, लक्ष्मण बड़ा लड़का है, संदीप दूसरा लड़का है, प्रदीप तीसरा लड़का है, और उनको 3 लड़की है, शुभांगी बाई, 2 भाई का नाम अभी ध्यान नहीं मुझे। तो ऐसा उनका परिवार है। सेवालाल का मंदिर बनाया है कोकड़ी में, उन्होंने बहुत बढ़िया मंदिर बनाया है। खानदेश के अंदर सेवादास का मंदिर बना है कोकड़ी में। बाकी गांव में तो ऐसे डपड़े डापड़े बने हैं, पर बाकी वहाँ कोकड़ी में
सेवादास की शाम सुबह आरती होती है और मेरे मित्र पुलिस पाटिल रोज पूजा करते हैं उनके। वो पाचोरा तालुका के पुलिस पाटिल के अध्यक्ष है और मैजिस्ट्रेट जैसा निर्णय अपने घर में दे देते हैं, क्योंकि सद बराबर तप नहीं झूठ बराबर पाप, जाके हृदय में साच है ताके हृदय में आप। तो उनका मेरा मित्रता इसी कारण हुआ कि उनको सत्य से लगन है, मुझे भी सत्य से लगन है। चलो जय श्री राम। देवी भाया का सुंदर मंदिर बनाया है, वहाँ हर त्योहार उत्सव मनाते हैं, भोग भंडारा प्रेम से चलते हैं कोकड़ी टांडा में। यहाँ पास में ही मेरा आश्रम है, जोगे फाटा पंचवटी धाम, पोस्ट आंबे वडगांव, तालुका ग्राम, तालुका पाचोरा, जिला जळगांव, महाराष्ट्र। आश्रम है मेरा वहाँ 2 किलोमीटर पे। युग पुरुष है तपस्वी रामराव, यह है देवी भाया का लीला प्रभाव। केशवदास का लेख गुरु पुराव, यथार्थ यथार्थ है। तपस्वी रामराव बापू की गाथा, इनका है सेवालाल से नाता, 7वें पीढ़ी के कर्ता धर्ता तपस्वी रामराव बापू। यह कथा है रामराव बापू का, पाल ब्रह्मचारी सेवादास का, धर्मगुरु गौर बंजारा का 9वां अध्याय पूरा हुआ। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय सेवालाल, जय सेवालाल, जय सेवा।